पहली जो टाइप हमने पढ़ी थी उसके लिए एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है, लड़कों की एक कतार में रमन दाएं से 16वां स्थान है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, दायां कर देंगे। ठीक है, आगे आपको कहा है कि दीपक है जो बाएं से 16वें स्थान पर है, और इधर से मैं बात करूं कि दीपक है जिसका स्थान कौन सा है सर, इसी का भी 16वां स्थान है, इधर से भी 16वां स्थान है, और ये आपका हो गया बाएं से दीपक का 16वां, दाएं से रमन का 16वां स्थान है। आगे आपको कहा यदि इन दोनों के बीच में कुल लड़कों के 1/3 लड़के स्थित हैं। अब हमें ये पता नहीं है कि दीपक और रमन के बीच में टोटल कितने लड़के हैं, लेकिन जो कुल लड़के हैं उनका 1/3वां भाग या बीच में स्थित होंगे। ठीक है, तो हम हमेशा गणित में हर जगह मानते हैं, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो माना x मानते हैं या माना 100 मानते हैं। तो यहाँ हम बीजगणित के समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पर मानेंगे माना कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। माना कुल लड़कों की जो संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने x मान लिया। ठीक है जी, अगर हम बात करेंगे सर कुल लड़कों का 1/3 स्थित होता है इन दोनों के बीच में, तो कुल लड़के कितने हो गए x, उसका 1/3 मतलब 1/3 गुणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, जब टोटल पूछा जाएगा तो इधर वाले लड़के और बीच वाले लड़के, इन तीनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है जी, तो योग कर लीजिए। अब आपने क्या माना सर, कुल लड़कों की संख्या तो x हो गई बराबर 16 प्लस x/3 प्लस क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ अगर हम बात करें कि सर मैं चर को एक तरफ ले जाऊँ और अचर पद को एक तरफ ले जाऊँ, ये कर सकते हैं। 16 और 16 जुड़ के कितने हो गए सर, 32 हो गए। अगर हम बात करें ये आपका प्लस का चिन्ह है, जब उसको उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो किस तरफ से हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम यहाँ करें x माइनस x/3, इधर कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा सकते हैं। अब आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है जी, 3 आपने लिए। अब आप क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे। ठीक है, या फिर क्या करेंगे सर, 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 3 को ऊपर लिखी हुई संख्या से गुणा करेंगे x के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अगला हम माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 3 का पहाड़ा 3 में दिया है, 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार गया, और 1 को किसके साथ गुणा किया, x से, तो फिर क्या आया, 1x आया। इधर हम बात करेंगे सर 32 हो गए, बट्टा कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए। फिर हम करते थे सर पक्षांतरण करते, वज्र गुणा करते थे, तिरछा गुणा, वज्र गुणा या तिरछा गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, 3x में और 1x है, इसको 1 से गुणा करेंगे। या हम बात करेंगे सर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है, तो 3 में से 1 हटा दीजिए, क्या आ गया आपके सामने, 2x आ गया। इधर 3 के पहाड़े से इनको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 क्या हो गया सर, 9 हो गया, मतलब 96 हो गए। अब आप क्या करेंगे, जो भी x यानी जो चर पद है उसके साथ गुणा में संख्या लिखी हुई, वो गुणा में संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, और आपके आंसर निकलेंगे। तो x बराबर क्या होगा, 96/2, यानी इसको इसके साथ में काट दिया, 2 के पहाड़े से 4 दूनी 8, फिर 1 बच गया, 8 दूनी 16। तो यहाँ जो x का मान आया है 48 आया। x हमने क्या माना कि माना कुल लड़कों की संख्या x माना था, जिसका आंसर आपके सामने क्या आया, 48 आया। मतलब 48 तो टोटल क्या थे, लड़के थे। अब आपको क्या पूछा है, लड़कों की कुल संख्या बताइए, तो 48 आ गया, ये आपका आंसर होगा। यदि आपको ये कहता कि रमन और दीपक के बीच में कुल कितने लड़के बैठे हैं, तो आप क्या करते सर, x की जगह 48 लिखते, और ये 48 इंटू 1/3, फिर आपके 3 के पार्ट से काटते, 3 ही कम 3, फिर 1 बच गया, 36 18, मतलब टोटल यहाँ पर बीच में भी ये आ जाते 16 16 16, इधर 16, बीच में 16 और इधर भी 16, टोटल क्या हो गए, 48 हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे थे रैंकिंग यानी श्रेणी क्रम का जो टॉपिक था, उसकी आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। उसका भी नाम है जापट ट्रिक है। पहली जो टाइप हमने पढ़ी थी उसमें जापट दोनों साइड से लग रहा था, और इस टाइप में क्या होगा, जो जापट होगा वो किसी न किसी एक गाल पर लगेगा। ठीक है जी, और इस टाइप में आपको कुल विद्यार्थी बता देंगे, और एक साइड की तरफ से बता देगा इतने की स्पीड से जापट पड़ रहा है, तो बताइए दूसरी साइड से कौन सी स्पीड से जापट पड़ेगा। यानी सीधा सा मतलब इस ट्रिक का यह है, किसी व्यक्ति का एक छोर से स्थान दे देगा और दूसरे छोर से आपको स्थान पूछेगा। तो ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करते हैं। यदि 46 छात्रों में
रम्या का जो रैंक है या रम्या का जो स्थान है वो 22वां है। टोटल छात्र कितने हैं सर? 46 है, जिसमें से अगर रैंक आप ऐसे भी दे सकते हैं या आप ऐसे भी दे सकते हैं। अगर हम ऐसे दें तो सर ऊपर से रैंक कौन सी है? रम्या की, ये आपकी रम्या हो गई, इसकी रैंक है 22वां है। और जो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 46 है। तो अंतिम छोर से उसका रैंक कौन सा होगा? उसका मतलब वापस किसका रैंक बताना आपको? रम्या का ही रैंक बताना है। कहाँ से बताना है सर? अंतिम छोर से, मतलब लास्ट से बताना है कि ये लास्ट से अगर हम जाएंगे तो रम्या का रैंक कौन सा आएगा। तो एक सीधा सा मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर रम्या खड़ी है, ठीक है, तो इसके सर ऊपर वाले गाल, मतलब एक बाईं ओर गाल से इतने की स्पीड से झापट पड़ रहा है, तो दाईं ओर गाल से कौन सा स्पीड पड़ेगा या नीचे से कौन सी स्पीड से झापट पड़ेगा। तो जब दोनों ओर से झापट पड़ता था तो व्यक्ति गिर जाता था, तो हम क्या करते थे? -1 कर देता। अगर किसी व्यक्ति के एक गाल पर चांटा मारा जाता है तो बचाव पक्ष के लिए क्या करता? तुरंत प्रभाव से दूसरे गाल पर अपना हाथ रख देता कि यहाँ तो झापट पड़ ही गया, लेकिन यहाँ पड़ने वाला है, तो यहाँ वो क्या कर देगा? हाथ रख देगा। जो ही हाथ रख दिया मतलब उसने क्या कर दिया? एक हाथ रखा, मतलब एक वहाँ उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो इसी टाइप में बस इतना सा ध्यान रखना, जब एक गाल पर झापट पड़े और दूसरी गाल पर झापट पड़ने की तैयारी चल रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हम सर एक हाथ रख देंगे, मतलब एक जुड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? बड़ी में से छोटी संख्या घटा लेना और एक जोड़ लेना। अब आप क्या करना है सर? बड़ी संख्या कौन सी है? 22 या 46? कि सर 46 बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को घटा दो और उसमें क्या जोड़ दो? एक जोड़ दो। ये इसका छोटा सा लॉजिक हो गया बस। तो अब आप घटाएंगे तो सर 6 में से 2 गया तो कितने बच गए? 4। 4 में से 2 गया तो कितने बच गए? 2 + 1 बराबर कितना हो गया सर? 25वां स्थान हो जाएगा। रम्या का अगर मैं बात करूं नीचे से या आखिरी छोर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 25वां हो जाएगा। ऊपर से कौन सा है? 22वां है। अगर दोनों ही गाल पर झापट पड़े, वापस प्रश्न को समझ लीजिए, पहली टाइप की ओर ले जा रहा हूं, इधर से 25 इधर से 22, दोनों की ओर से झापट पड़े तो हम क्या करते थे? दोनों ही स्पीड को जोड़ करके ये घटाते थे। दोनों की स्पीड को जोड़ लीजिए सर, कितने हो गए? 47, उसमें से ये घटा दीजिए 46, टोटल आ गए कुल छात्र आ गए। तो ये ट्रिक बेहद ही आसान और सरल है, और ये दोनों ही तरफ से झापट पड़े चाहे एक तरफ से झापट पड़े उनमें अप्लाई होती है। अगर आप कहेंगे सर हमें लॉजिक नहीं चाहिए, हमें तो सूत्र चाहिए, तो सूत्र भी देख लीजिए आप लोग। तो उसमें क्या करेंगे सर? किसी एक छोर से स्थान पूछे, क्या पूछेगा आपको एग्जामिनर? किसी एक छोर से आपको पूछेगा स्थान, फिर आप क्या करेंगे सर? कुल व्यक्तियों की संख्या -1 छोर से स्थान, कोष्टक बंद और +1, ये प्रक्रिया के रूप में रूल लागू होता है। ऐसे ही आगे छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए। यदि 45 बच्चों की कक्षा में शुरुआत से नेहा 15वें स्थान पर है, टोटल कितने बच्चे हैं? 45 हैं, जिसमें शुरुआत से 15वें स्थान पर हैं, कौन है? नेहा है। तो बताइए कि आखिरी से उसका स्थान कौन सा होगा, यानी लास्ट से नेहा का कौन सा स्थान होगा। तो हमने क्या किया था सर? बड़ी में से छोटी को घटा दो, तो 45 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर सर? 30 बच गए, और एक की क्या कर दो? उसमें जोड़ दो। तो नेहा का आखिरी छोर से स्थान कौन सा हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला है आपका, ये थोड़े थोड़े लैंग्वेज चेंज होगी प्रश्न में। कई बार सीधा पूछेगा कि अंतिम छोर से कहेगा, कई बार वहाँ बच्चों की कक्षा कहेगी, यहाँ देखो शुरुआत लिख दिया, बाएं दाएं नहीं लिखा, ठीक है, इधर भी कहीं बाएं दाएं नहीं लिखा, तो वहाँ पर आपको समझना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ कि एक कक्षा में 66 छात्र हैं, इनमें यदि सौरभ का स्थान बाएं से 36वां है, तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया बाएं से 36वां स्थान किसका है भाई? सौरभ का है। टोटल विद्यार्थी 66 है, तो बताओ इस पंक्ति में दाएं से सौरभ का स्थान कौन सा होगा? यानी सौरभ के एक गाल यानी बाएं वाले गाल पर 36 की स्पीड से झापट पड़ गया है, दाएं वाले गाल पर स्पीड कितने की स्पीड से है? जो झापट पड़ने की तैयारी चल रही है। तो क्या करेंगे सर? वो अपना हाथ रख देगा, मतलब एक जुड़ जाएगा। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए, कितने बच गए? 66 में से 30 गए तो कितने बच गए सर? 36 गए तो 30 बच गए। फिर आप क्या करेंगे? 30 में एक जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 31 इसका हो जाएगा कि सौरभ का दाएं छोर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 31वां हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने लिखा हुआ है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, उसका स्थान कौन सा है?
20वां स्थान है। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं, 45 तो पहले थे ही, और उसमें कितने बालक, 2 बालक और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल कितने हो गए सर, 47 बालक अब कुल हो गए। ठीक है। जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाता है। पहला कौन सा स्थान था, 20वां था उस व्यक्ति का, ऊपर से 20वां था, जब उसका एक स्थान और नीचे हो जाएगा तो 20 प्लस और एक नीचे हो जाएगा तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 21वां हो जाएगा। अगर हम कहें कि विद्यार्थियों में जब रैंक देते हैं तो आप 1 2 3 इस प्रकार से देते हैं, तो यहाँ 20 है तो उसमें एक नीचे होगा, मतलब यहाँ 21 होगा। गलती से हम कभी 19 मत कर देना यहाँ पर। ठीक है। 19 तब होगा जब वो एक स्थान और बढ़ जाता है, तब वहाँ पर 19 होगा। तो अब यहाँ पर उसका स्थान कौन सा हो जाता है सर, ऊपर से उसका स्थान हो जाएगा, एक बालक का 20वां स्थान है, तो बताओ उसका अंत से जो नया स्थान है वो कौन सा होगा। इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो इस बालक के ऊपर से 21 की स्पीड से झापड़ पड़ चुका है और नीचे के झापड़ पड़ने की तैयारी चल रही है। टोटल विद्यार्थी अब हो गए आपके सामने 47। बस सिंपल सा था कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है और एक जोड़ना है। जब किसी एक छोर पर झापड़ पड़े और दूसरे छोर का झापड़ पड़ने की प्रयास किया जा रहा है, या आपको पूछा जा रहा है कि अब इसका झापड़ किस स्पीड से पड़ेगा, तब उस समय आप क्या करेंगे सर, 47 है, उसमें से कितने घटाया, 21 घटाया, तो यहाँ पर क्या 6 बच गया, 2 बच गया, और उसमें प्लस क्या कर दोगे आप, 1 ऐड कर दोगे, तो जो नीचे से उसका जो स्थान होगा उस विद्यार्थी का, तो उस बालक का, तो वो कौन सा हो जाएगा, 27वां स्थान हो जाएगा। एक ऐसा ही प्रश्न जब एग्जामिनर को थोड़ा सा चेंज करके तोड़ मोड़ के बनाना हो तो वो बनाएगा कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वां स्थान है, तो श्वेता का स्थान लेफ्ट से कौन सा है, 27वां है, और टोटल कितनी लड़कियां हैं उस ग्रुप में सर, 74 है। ठीक है। फिर आपको कह दिया गया है कि जो पलक नाम की एक और बालिका है वो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। यहाँ जब श्वेता खड़ी होगी तो श्वेता का बायां इधर दायां इधर होगा, तो दाएं और कौन से स्थान पर सर, +7 और ऐड करेंगे तो यहाँ पर कौन आएगी, पलक आएगी। ठीक है। तो पलक जो है जो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, और फिर पूछा है आपको कौन सा है सर, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से पूछा है। अब आपको यहाँ से पूछा है, कहाँ से, राइट से पूछा है कि बताइए कि पलक का स्थान दाएं छोर से कौन सा होगा। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, जो झापड़ पड़ा है 2 बालिकाओं के, उनमें से एक बालिका का झापड़ चेक करना है जिसका आपको आंसर पूछा है। तो ये बताओ सबसे पहले कि सर पलक का बाएं छोर से स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ से यहाँ 27 में फिर और 7 जोड़े तब जाके पलक का स्थान आएगा। तो आप 7 जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 असल का 1, यानी जब 34वां स्थान बाईं ओर से आएगा तब पलक का बाईं ओर से जो झापड़ पड़ रहा है 34 की स्पीड से पड़ रहा है। तो आपको पूछा है कि दाईं ओर से कौन सी स्पीड से पड़ेगा, तो सीधा सिंपल सा था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना था। तो यहाँ जब 4 में से 4 गए तो कितने हो गए सर, 0। 3 में से 7 में से 3 गए तो कितने बच गए, 4, यानी यहाँ पर 40 हो गए। और फिर 40 में से आपको क्या जोड़ना था, 1 जोड़ना था। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम बात करें, पलक का दाएं छोर से जो स्थान हो जाएगा वो 41वां हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने रैंकिंग यानी श्रेणीकरण सिस्टम की झापड़ नंबर ट्रिक 2 पढ़ा, टाइप्स नंबर 2 पढ़ा। उसको बहुत बढ़िया डिटेल से आपके सामने 4-5 प्रश्नों का अभ्यास के रूप में मैंने रखे। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ में रैंकिंग की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।